हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टोटल 51 प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि महत्वपूर्ण होगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत के वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? तो वर्तमान में भारत में टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिख करके इसका आंसर बताइए। मिलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है, यानी सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त जो करता है वो आपका राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें कोई नहीं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह राधापल्ली कृष्णन थे। ठीक है, राधापल्ली कृष्णन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वल्लभ भाई पटेल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय खेल जो है आपका हॉकी है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। वही बात करें अगर लोकप्रिय खेल का, ठीक है, लोकप्रिय खेल क्या होगा? तो लोकप्रिय खेल हो जाएगा आपका हॉकी या क्रिकेट। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी, लेकिन लोकप्रिय अगर पूछा जाए तो क्रिकेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में आपका हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैविक मरुस्थल के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है आपका दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है आपका गोरखपुर, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो आपका बंगाल के खाड़ी में है, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप के बात अगर किया जाए दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है एंडोना द्वीप। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान हो जाएगा, मिडिल अंडमान। ठीक है दोस्तों, वही अगर विश्व का बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो होगा एंडोना द्वीप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? एंडोना द्वीप हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारत का, तो भारत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, 2.42% है विश्व के क्षेत्रफल के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप जो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बंगाल के खाड़ी में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ए। वही अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडिया शब्द का आविष्कार जो किया था वो आपका ग्रीकों ने किया था। किसने किया था? ग्रीकों ने किया था इंडिया शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? तो निम्न में से भारत का ऐतिहासिक नाम जो है आपका जम्बूद्वीप है, आर्यावर्त है, हिमवश भी कहते हैं। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? विश्व का टोटल 17.7% जो है निवास करता है अभी भारत में, यानी टोटल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सबसे करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मानक समय
और ग्रीनविच के समय में कितना का अंतर है। तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में टोटल 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा का आपका अंतर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी जो है आपका 876 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है आपका 15,200 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के भूमि की तट की रेखा कितनी है। भारतीय भूमि तट की रेखा जो है आपका 6100 किलोमीटर है, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत के प्रथम नागरिक जो होता है आपका राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अभी के डेट में भारत का प्रथम नागरिक जो है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारतीय समुद्र तट रेखा वाले जो राज्यों की संख्या है वह टोटल 9 है, जो कि आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो समुद्र तट रेखा सबसे लंबी जो है गुजरात की है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, समुद्र तट रेखा जो है गुजरात का सबसे लंबी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो भारत का जो सबसे ज़्यादा सीमा स्थल लगता है वो आपका हो जाएगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। भारत के साथ सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का सीमा स्थल लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका टोटल 1722 से लेकर के 27 मीटर तक है। ठीक है, 1722 से लेकर 27 मीटर तक है, जो कि माउंट आबू में पड़ता है। ठीक है, माउंट आबू में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में शीत मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत में शीत मरुस्थल के नाम से लद्दाख को जाना जाता है, यानी इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा जो कहा जाता है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा है। ठीक है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुडी है। ठीक है, चलिए जो कि अन्नाईमुडी है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है दोस्तों, जो कि जिसकी ऊंचाई है आपका 2695 मीटर है। ठीक है, 2695 मीटर है अन्नाईमुडी का सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आदम पुल किन 2 देशों के बीच मध्य है। ठीक है, तो आपका भारत और श्रीलंका के बीच है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आदम पुल यानी इंसानों दो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बल आसान है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, यानी बाघ हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। वही बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा। तो आपका मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। वही अगर बिहार का पूछा जाए तो बिहार का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर भारत का पूछा जाए तो आपका बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका आम होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय फल ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लक्षद्वीप है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब।
ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर जो है आपका मुंबई है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका भारत जो है 7वां नंबर पर आता है विश्व में। ठीक है दोस्तों, यानी बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है विश्व में? तो वह दूसरा स्थान आता है, यानी सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पर, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेल्टा बनाने वाली भारत की लंबी नदी कौन सी है? तो डेल्टा बनाने वाली जो भारत की नदी है वो आपका महानदी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपका गार्डन ऑस्टिन है, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की जो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका हो जाएगा माही नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो भारत में की नदी है। वही अगला प्रश्न देखते हैं। पाम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। पाम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पाम्बन द्वीप जो है बंगाल के खाड़ी में नहीं बल्कि मन्नार की खाड़ी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। पाम्बन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।